दोस्तों, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब रणभूमि में खड़ी कौरवों की सेना की ओर धनुर्धारी अर्जुन अपने परिवार वालों, अपने गुरुओं और अपने सगे संबंधियों को देखते हैं तो उनके मन में युद्ध करने या ना करने को लेकर अनेक सवाल खड़े होने लगते हैं। ऐसे में वो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए अपने सारथी श्री कृष्ण का रुख लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के मन में उठे असमंजस के इस भवंडर को शांत करने के लिए जो उपदेश, जो ज्ञान या जो बातें उन्हें बताते हैं, उन्हें ही हम व्यापक तौर पर भगवत गीता के नाम से जानते हैं। अभी हाल ही में इसी महान शास्त्र को लेकर एक कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिली, जहां रिसेंटली हुए किलियन मर्फी स्टारर ओपेनहाइमर के एक सीन में भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 32 के इंटरप्रिटेशन को लेकर कुछ लोग फिल्म मेकर से नाराज नजर आए। वो श्लोक है, कालो अस्मि लोकशया कृत प्रवद्धो लोकान समाहर्तुम ई प्रवत्ता, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद है, नाउ आई एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। मूवी और रॉबर्ट ओपेनहाइमर के रियल इंटरव्यू के अनुसार ये वो पंक्तियां हैं जो ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान वर्ल्ड के फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब को एक्सप्लोड होते देख रॉबर्ट ओपेनहाइमर को याद आ रही थी। इस श्लोक की गलत इंटरप्रिटेशन की बात का समर्थन करने वाले पक्ष का कहना है कि यहाँ श्री कृष्ण अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म, नैतिक और अनैतिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जहां श्लोक से उनका तात्पर्य है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान खुद काल का रूप लेकर संसार को इस पीड़ा से मुक्त कराने आते हैं। दरअसल ये श्लोक बताता है कि जब महाभारत के युद्ध में अपने ही लोगों को मारने की बात से अर्जुन का मन विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये समझाते हैं कि जो सेना उनके सामने खड़ी है वो अधर्म का प्रतीक है, उनके पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि खुद भगवान कृष्ण उनका काल बनकर युद्ध के मैदान में मौजूद है। दोस्तों, श्लोक के इंटरप्रिटेशन को लेकर शायद वाद विवाद अभी लंबा चलेगा, लेकिन एक बात में कोई संदेह नहीं है कि भगवत गीता ने प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट और फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। दरअसल ओपेनहाइमर, जो बाय बर्थ एक जर्मन जूइश थे, हिंदू फिलॉसफीज और स्पेशली भगवत गीता में काफी रुचि रखते थे। इतना कि भगवत गीता को ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ने के लिए उन्होंने ईयर 1933 में बर्कले में प्रोफेसर आर्थर राइडर से संस्कृत सीखी। ओपेनहाइमर के अनुसार भगवत गीता ने उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को शेप करने में एक अहम भूमिका निभाई थी। उन्हें गीता पर इतना विश्वास था कि वो अपने दोस्तों को भी गीता पढ़ने की सलाह देते थे और खुद गीता की एक कॉपी हमेशा अपने पास रखते थे। यहाँ तक कि यूएस के 32nd प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के फ्यूनरल में भी उन्होंने गीता के 17वें अध्याय से तीसरा श्लोक पढ़ा था, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यक्षाद्रा सा एव सः। यानी सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। लेकिन दोस्तों, ओपेनहाइमर भगवत गीता को पढ़ने और अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले केवल एक लौते इंसान नहीं है। भगवत गीता ने दुनिया में करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है, जिसमें महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीयों से लेकर एल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी डेविड थोरियो, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और एनी बेसेंट जैसे अनेकों नॉन इंडियन पर्सनालिटीज भी शामिल हैं। भगवत गीता ने अनेक प्रसिद्ध लोगों को इंस्पायर किया है, जिसने उनके आम से खास बनने के सफर में अहम भूमिका निभाई है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे भगवत गीता ने दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया और इन लोगों का गीता पर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों, सामान्य तौर पर भगवत गीता को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े जितने भी साहित्य मौजूद हैं उसमें गीता को सबसे ज्यादा अहम मानते हैं, इसलिए 700 श्लोकों में सीमित इस शास्त्र को सभी ग्रंथों का सार भी कहा जाता है। किंतु आज के समय में यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को जीवन के उद्देश्य से परिचित कराने वाला दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी का हिस्सा भी बन चुका है। यही कारण है कि आज सिविल सर्विसेज की तैयारी कर एस्पिरेंट्स को भी एथिक्स सब्जेक्ट के माध्यम से भगवत गीता के कुछ जरूरी उपदेशों को पढ़ाया जा सकता है, ताकि वो नैतिक और अनैतिक के भेद को अच्छे से समझ सकें। असल में भगवत गीता धर्म की सीमा से परे जाकर जीवन को कैसे जीना है और सही और गलत के बीच में फर्क के ऊपर प्रकाश डालता है। ये गीता की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि भारत को पार कर विश्व के कई प्रमुख देशों में अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। भगवत गीता को अब तक 80 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिसमें 65 से ज्यादा विदेशी भाषाएं शामिल हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भगवत गीता की दुनिया भर में पॉपुलैरिटी की वजह किसी भी प्रकार का मिशनरी एक्टिविटी नहीं, बल्कि लोग गीता को सोलली एंड्यूरिंग वैल्यूज के कारण पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। कई जगहों में इसे लाइफ मैनेजमेंट के रूप में भी पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि गीता के उपदेशों में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। यही कारण है कि आज ये महान शास्त्र योगा की तरह पूरे विश्व के जीवन को अपने ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर रहा है। हालांकि गीता का वेस्ट पर प्रभाव फादर ऑफ एंडोलॉजी के नाम से जाने जाने वाले सर विलियम जोन्स और उनके द्वारा फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी से शुरू हुआ था।
दोस्तों, सर विलियम जोन्स ने 15 फरवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य एशियन लिटरेचर स्टडीज को प्रमोट करना था। एशियाटिक सोसाइटी ने ईस्ट और वेस्ट को इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल दोनों पर ही मिलाने में एक हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था। सर विलियम्स इस सोसाइटी के एशियाटिक रिसर्चर्स नाम के एक जर्नल के माध्यम से इंडियन फिलॉसफीज और लिटरेचर वर्क्स को वेस्ट तक पहुंचाने का काम करते थे। ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा था कि इस दौरान वेस्ट में संस्कृत स्टडीज और कंपैरेटिव ग्रामर और फिलॉसफी के डिसिप्लिन्स स्टैब्लिश होने लगे थे। एशियाटिक सोसाइटी का सबसे पहला बड़ा प्रभाव यूरोपियन देशों पर पड़ा और इस प्रभाव का कारण था भगवत गीता का इंग्लिश में हुआ ट्रांसलेशन। गीता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति सर चार्ल्स विल्किंस थे, जिन्हें बैरन हेस्टिंग्स ने एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से संस्कृत सीखने के लिए बनारस भेजा था। ये वही बैरन हेस्टिंग्स हैं जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। बैरन हेस्टिंग्स और चार्ल्स विल्किंस दोनों ही भगवत गीता से बड़ा प्रभावित थे। हेस्टिंग्स का मानना था कि गीता के उपदेशों को यदि सही से फॉलो करें तो इससे मानव समाज में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जब गीता के फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन का मैन्युस्क्रिप्ट तैयार हुआ तब वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसे प्रिंट कराने और यूरोप में पब्लिश करने का अनुरोध किया। हेस्टिंग्स ने खुद इस महान किताब की इंट्रोडक्शन लिखी थी। भगवत गीता के महत्व से भली भांति परिचित वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसके पहले पन्ने में ये भविष्यवाणी करते हुए लिखा था कि महान भारतीय दर्शन शास्त्र के लेखक तब भी जीवित रहेंगे जब भारत में अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाएगा और उनके द्वारा प्राप्त सारा धन यादों में मिट जाएगा। इस ट्रांसलेशन को द भगवत गीता डायलॉग ऑफ कृष्णा एंड अर्जुना के टाइटल से पहली बार ईयर 1785 में पब्लिश किया गया। अपनी यूनिवर्सल वैल्यूज के कारण चार्ल्स विल्किंस की भगवत गीता की ट्रांसलेशन थ्रू आउट द यूरोप लोगों की फेवरेट किताब बन गई। ईयर 1787 में जेपी परॉड नाम के एक फ्रेंच स्कॉलर ने विल्किंस के इंग्लिश वर्जन को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया और बाद में इसे जर्मन, स्पेनिश, रशियन समेत कई भाषाओं में पब्लिश किया। उसके बाद भगवत गीता ने विश्व के महानतम वैज्ञानिकों, दार्शनिक, कवि, संगीतकार और बुद्धिजीवियों को न केवल प्रभावित किया है बल्कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिजिक्स का नाम लेते ही आइंस्टीन का चेहरा अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। इन महान जीनियस का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, जिन्हें फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फॉर्मूला E=mc² के लिए जाना जाता है। वैसे तो आइंस्टीन एक एग्नोस्टिक यानी संशयवादी थे जो भगवान के अस्तित्व को लेकर श्योर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिंदू फिलॉसफीज में काफी रुचि थी, जिसके चलते उन्होंने भगवत गीता को पढ़ा। आइंस्टीन रविन्द्रनाथ टैगोर को काफी अच्छे से जानते थे और सोर्सेस के अनुसार ये दोनों चिट्ठी के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे। साल 1930 में रविन्द्रनाथ टैगोर आइंस्टीन से मिले और उनके घर बर्लिन गए थे, जहां उन दोनों ने काफी देर तक रिलीजन और साइंस पर विचार विमर्श किया। उनके इस कॉन्वर्सेशन को न्यूयॉर्क में आइंस्टीन एंड टैगोर प्लम द ट्रूथ, साइंटिस्ट एंड पोएट एक्सचेंज ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस विदाउट रिलेशन टू ह्यूमैनिटी इस टाइटल से पब्लिश किया गया था। माना जाता है कि टैगोर के साथ इस कॉन्वर्सेशन के बाद आइंस्टीन काफी प्रभावित हुए और ये उनके इंडियन फिलॉसफीज की तरफ आकर्षण का एक कारण भी बना। गीता पढ़ने के बाद आइंस्टीन ने कहा कि जब मैंने गीता पढ़ी तब मैंने खुद से यह सवाल किया कि आखिर भगवान ने कैसे इस ब्रह्मांड की रचना की, और फिर मुझे सब कुछ तुच्छ लगने लगा। आइंस्टीन ने कई बार इस बात को लेकर भी अफसोस किया कि उन्होंने गीता को पहले क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि शायद यदि वो गीता पहले पढ़ लेते तो उनके लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव कुछ और होता। हेनरी डेविड थोरियो फेमस अमेरिकन नेचुरलिस्ट, पोइट और फिलोसोफर थे। उन्हें सबसे ज्यादा फेम उनकी किताब वॉल्डन के लिए मिला, जिसमें उन्होंने नेचुरल सराउंडिंग्स में अपनी सिंपल लिविंग के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया था। इसके अलावा वो अपने ऐसे सिविल डिसोबीडियंस के लिए भी जाने जाते हैं। थोरियो ने अपनी राइटिंग्स के थ्रू कई पॉलिटिकल लीडर्स और रिफॉर्मर्स जैसे कि महात्मा गांधी, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग और रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय को प्रभावित किया। लेकिन थोरियो खुद इंडियन फिलॉसफीज और स्पेशली भगवत गीता से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी फेमस किताब वॉल्डन में भी गीता का कई बार उल्लेख किया। थोरियो गीता के बारे में लिखते हैं कि इसे पढ़ने के बाद उन्हें दुनिया में मौजूद बाकी सारे लिटरेचर और टेक्स्ट इनसिग्निफिकेंट लगने लगे। दोस्तों, राल्फ वॉल्डो एमर्सन एक अमेरिकन एसेइस्ट, पोएट और फिलोसोफर थे, जिसने यूएस के न्यू इंग्लैंड रीजन में लेट 1820s और लेट 30s में ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट यूनाइटेड स्टेट में इमर्ज होने वाला वन ऑफ द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था। इस मूवमेंट के पीछे कोर बिलीफ ये था कि नेचर और लोग इनहेरेंटली अच्छे होते हैं, लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशंस लोगों के दिमाग को करप्ट बना देता है। इसलिए ये मूवमेंट इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद को एम्फसाइज करता था। इंडिविजुअलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल, मोरल और सोशल फिलॉसफी है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता पर बल देता है और उसका समर्थन करता है। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के लगभग सारे ही ब्रॉड मूवमेंट्स कहीं न कहीं इस मूवमेंट से लिंक्ड है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार इमर्सन इस मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए काफी हद तक भगवत गीता पढ़कर इंस्पायर हुए थे और इमर्सन को भगवत गीता पहली बार
थॉमस कार्लाइल ने, जो कि खुद एक जाने माने ब्रिटिश हिस्टोरियन और फिलोसोफर थे, गिफ्ट के तौर पर दी थी और कहा था कि भगवत गीता वर्ल्ड की मोस्ट इंस्पायरिंग किताब है, जिसे पढ़ने के बाद उन्हें अपने जीवन में सुकून प्राप्त हुआ और वो उम्मीद करते हैं कि इमर्सन को इससे पढ़ने के बाद शांति और सुकून प्राप्त होगा। वो किताब आज भी बॉस्टन में इमर्सन के कलेक्शन में संभाल कर रखी हुई है। कार्लाइल का गीता के प्रति एडमायरेशन को देखकर इमर्सन भी इसे पढ़ने के लिए इंस्पायर हुए, जिसके बाद गीता ने उनकी पूरी लाइफ को शेप किया। दोस्तों, निकोला टेस्ला 19वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें वर्ल्ड का सबसे पहला एसी मोटर डिजाइन करने के लिए हम जानते हैं। टेस्ला ने ईयर 1926 में ही स्मार्टफोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के इन्वेंशन को प्रेडिक्ट कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि टेस्ला की थिंकिंग काफी हद तक इंडियन वैदिक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड थी। टेस्ला स्वामी विवेकानंद के काफी क्लोज थे और दोनों के बीच अक्सर लाइफ और एनर्जी जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन होता था। एक बार ईयर 1896 में स्वामी विवेकानंद फेमस फ्रेंच एक्ट्रेस सारा बर्नहार्ड का प्ले देखने गए थे। प्ले के दौरान जब बर्नहार्ड की नजर स्वामी विवेकानंद पर पड़ी, तब इंस्टेंटली उसने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया और प्ले के बाद उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में निकोला टेस्ला भी मौजूद थे। उस मीटिंग के दौरान स्वामी विवेकानंद और टेस्ला ने प्राण यानी कि एनर्जी, आकाश यानी कि मैटर और कल्प यानी कि टाइम जैसे वैदिक कॉन्सेप्ट्स पर काफी चर्चा की। टेस्ला वैदिक फिलॉसफी के इन कॉन्सेप्ट से काफी फैसिनेट हो गए और उन्होंने उसी शाम स्वामी विवेकानंद को प्रॉमिस किया कि वो इन वैदिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और जानेंगे और उन्हें वेस्टर्न साइंस में मैथमेटिकली डिमॉन्स्ट्रेट करने की भी कोशिश करेंगे। बाद में टेस्ला के कई कामों में प्राण और आकाश जैसे संस्कृत वर्ड्स का उपयोग देखने को मिला। टेस्ला हिंदू फिलॉसफीज में इतना इंटरेस्टेड थे कि उन्होंने भगवत गीता को भी उसके ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत में ही पढ़ा था, ताकि वो किसी भी प्रकार की ट्रांसलेशन एरर को अवॉइड कर सकें। इस नाम से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। सुनीता विलियम्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन है जिन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया था। टोटल 2 स्पेस मिशंस में विलियम्स ने 321 डेज, 17 आवर्स और 15 मिनट्स टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा सुनीता विलियम्स ने लॉन्गेस्ट टाइम के लिए स्पेस वॉकिंग में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 50 आवर्स 40 मिनट्स तक स्पेस वॉक करने के साथ ये वर्ल्ड की 8 मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेस वॉकर बनी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि साइंटिफिक एटीट्यूड होने के बावजूद सुनीता पर्सनली एक काफी रिलीजियस पर्सन थी और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि विलियम्स इन स्पेस मिशंस के दौरान अपने साथ भगवत गीता की एक कॉपी और भगवान गणेश की एक मूर्ति ले गई थी। एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर विलियम्स बताती हैं कि भगवत गीता इन्हें हर वक्त इस बात से अवगत कराती रहती है कि वो क्या कर रही हैं और उनकी पूरी लाइफ का क्या मीनिंग है। उनका मानना है कि भगवत गीता जैसे अनेक किताब एक इंसान को मोरली ग्राउंडेड रखने में मदद करती हैं। दोस्तों, भगवत गीता के चार्म ने स्टालिन जैसे रूथलेस डिक्टेटर को भी इंप्रेस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि उस वक्त यूएसएसआर में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर पोस्टेड थे, अक्सर स्टालिन को भगवत गीता पर लेक्चर दिया करते थे और सरप्राइजिंगली स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन को बहुत ध्यान से सुना करता था। स्टालिन डॉक्टर राधाकृष्णन को प्रोफेसर कह के बुलाता था और वो ऑलमोस्ट उनका डिसिपल बन चुका था। यहाँ तक कि डॉक्टर राधाकृष्णन वापस इंडिया लौटने लगे तब स्टालिन खुद उन्हें एयरपोर्ट मिलने आया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन के चीक्स पर पैट किया, जिसके बाद स्टालिन उनके इस फादरली जेस्चर को देख इमोशनल हो गया और उनसे कहा कि आज तक पूरी दुनिया में मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया और आप पहले वो इंसान थे जिसने मुझे ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया। और दोस्तों, ये सारी कहानियां भगवत गीता की करिश्मा की एक छोटी सी झलक है। ये उनमें से सिर्फ कुछ लोगों की कहानी है। इसके अलावा एडविन अर्नोल्ड, वॉल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, अमेरिकन एक्टर विल स्मिथ और ह्यूग जैकमैन जैसे न जाने कितने फेमस पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने भगवत गीता पढ़ा और वो अपनी सफलता का श्रेय भगवत गीता को देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हर एक इंसान में इमेंस पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने जीवन में इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाते कि वो असल में है कौन और वो दुनिया में क्या बदलाव ला सकते हैं। भगवत गीता वो किताब है जो इंसान को उनके रियल सेल्फ को जानने में मदद करती है और उनके अपने पोटेंशियल को रियलाइज करने का पावर प्रोवाइड करती है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस महान किताब को पढ़कर अपने जीवन की सही दिशा को पहचान पाएंगे।